प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीटेट की क्लास जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम को। तो फटाफट से जल्दी से सभी परीक्षार्थी जुड़ जाएंगे और जुड़ते देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप, और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। बेहतरीन बच्चों के साथ अपनी क्लास भी बेहतरीन होने वाली है। जल्दी से परीक्षार्थी जुड़ जाइए और जुड़ते देंगे सबसे पहले एकदम। आज हम जो टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका क्या, तो वो टॉपिक रहेगा आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। तो परीक्षार्थी जुड़ जाइए और जुड़ते दे दीजिए सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप, और उस एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्लास के एंड में हमेशा टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं, जो टॉप 10 स्कोरर होते हैं, मैं उनका नाम शुरू में यहाँ पर बताती हूँ क्योंकि इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है और बाकी बच्चे भी सोचते हैं जिनका नाम नहीं आता कि यार हमारा नाम भी तो आए, हम भी तो औरों की जैसे मेहनत करें। ये होता ही है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर कल जो टेस्ट का रिजल्ट था वो चौंकाने वाला था। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे जो हमारे सभी टॉप 10 स्कोरर हैं, सभी के ही 20 आए हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, किसी का भी एक भी नंबर नहीं कटा है, हर बच्चे के 20 में से 20 नंबर है। आप देख सकते हैं श्रीजी व्लॉग, शाओमी, प्रियंका, सरिका, मनीषा, अंजलि, शालू, स्वाति, अनीता, अमन मिश्रा, इन सभी के 20 आउट ऑफ 20 नंबर है। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत अनमोल बात है कि मुझे भी जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे भी खुशी हुई कि यार बच्चा कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना लगन से यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो कि आप सभी के मतलब टॉप 10 स्कोर में सभी के 20 में से 20। बहुत बढ़िया। आज भी मैं यही स्कोर सभी प्यारे परीक्षार्थियों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, चलो। तो फिर हम आज बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में, यानी कि बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। अब जब बाल विकास की अवस्थाओं की बात आ ही चुकी है तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो बाल विकास होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था से, प्री नेटल स्टेज से, जिसमें बच्चा 9 महीने 10 दिन, मतलब ये मैक्सिमम पीरियड होता है। इसमें बेटा बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में रहता है, यहाँ शुरू होता है। फिर आती है जब बाहर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जुड़ता है, यानी कि इन्फेंसी, जन्म से लेकर 2 साल। फिर आता है बाल्यावस्था, 2 से लेकर 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18 साल, प्रौढ़ावस्था 18 से 60 साल, और वृद्धावस्था 60 साल के ऊपर। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम ये 3 स्टेजों की बात करते हैं और इन 3 स्टेजों से ही आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सत्यम कुमार जी, धन्यवाद जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी प्यारे परीक्षार्थी रेगुलर रहें। देखो, पढ़ाना तो है ही अच्छा, ऑब्वियसली पढ़ाना तो है ही, हम पढ़ाएंगे तो है ही, लेकिन आप लोगों की भी रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप रेगुलर नहीं है ना तो समस्या का कारण है। रेगुलरिटी रखिए, रेगुलरिटी रखेंगे, रोज आएंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज सीखेंगे, तो आप बच्चों को कोई हरा नहीं सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ शुरू से ही क्लास में जुड़ा करो। 11 बजे क्लास शुरू हो ही जाती है मोस्ट प्रोबेबल, तो आप 11 बजे क्लास में जुड़ो और 12 सवा 12 तक क्लास चलती है। उस क्लास में जुड़ के हर रोज कुछ ना कुछ सीख कर जाओ। ठीक है जी, क्लियर है? तो साइमा जान कह रही है दिल फेंको। भाई दिल फेंको भाई, बहुत बढ़िया। दिल फेंक, आशिक कहाँ गए हमारे? दिल फेंक, चलो फटाफट दिल फेंक दो। गुड। चलिए, तो फिर अपने प्रश्नों की बात करेंगे। आज देखो, ना 20 ना 25 ना 30, आज मैं लेकर आई हूं 35 प्रश्न। ठीक है, 35 प्रश्न होंगे। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ना हमेशा फैक्चुअल प्रश्न पूछता है वो, और हर बार इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप तीनों साल के पेपर उठा लो, मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं तीनों साल के पेपर। ठीक है, आप तीनों साल के पेपर उठा लो। चलो जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव? जब बच्चा अपने आप से प्यार करता है, उसको ये लगता है कि मैं ही खूबसूरत हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा। अपने आप से प्यार करता है, उसको जो चाहिए होगा रो रो के भाई बच्चा मम्मी से मांग लेगा। तो अपने आप को प्यार करने की ये टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसम की प्रवृत्ति, या हिप्पोटिज्म की प्रवृत्ति? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी प्रश्न जबरदस्त आएंगे, सभी प्रश्न मस्त आएंगे, सभी प्रश्नों को करिए।
ठीक है जी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको ये नहीं कहते, ऑप्शन नंबर ए नहीं कहते, ऑप्शन नंबर डी नहीं कहते, इसको कहते हैं टेंडेंसी ऑफ नार्सिज्म। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को आप क्या कहते हैं? टेंडेंसी ऑफ नार्सिज्म, कि मैं ही मैं हूं, मुझे ही सब कुछ है, मैं जो कहूं वही सही है। तो अपने आप को प्यार करने की प्रवृत्ति, कौन कौन यहाँ पर अपने आप से प्यार करता है? देखो, मनीषा रावत तो करती है, अब आशिया भी करती है, वंदिता भी करती है, बाकी कौन कौन करता है? सभी को करना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3, नार्सिज्म की प्रवृत्ति, जब बच्चा पहली स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, इन्फेंसी में होता है, तब वो अपने आप से प्यार करता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके बच्चे जुड़ते भी रहेंगे और आप पढ़ते भी रहिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, जीवन विकास की किस अवस्था में बच्चा बोलना प्रारंभ करता है? बताइए, किस स्टेज में जो बच्चा होता है वो बोलना, स्पीक करना, बोलना प्रारंभ कर देता है? आसान प्रश्न है भाई। छोटा बच्चा तो बोलना शुरू करेगा, पहले रोएगा, फिर आ ई करेगा, फिर बाबा बीबी करेगा, फिर एक शब्द बोलेगा मामा पापा, फिर उसके बाद वो 2 वर्ड के सेंटेंस बोलता है। तो वो किस अवस्था में करने लगता है? हाँ जी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट है, इन्फेंसी, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है 6 महीने में बलबलाना शुरू कर दिया है, तो बलबलाना शुरू कर दिया तो बोलना भी तो शुरू कर दिया है, स्पीक करना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सिंपल सा था, पता नहीं आप लोग डी क्यों दे गए। प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, भाई 2 के प्लस है वो, तो 2 के प्लस में तो एक्यूरेट सेंटेंस भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चा इन्फेंसी के अंतर्गत ही बोलना शुरू कर देता है, स्पीक करना। अब वो आ बोल रहा है, ई बोल रहा है, वो भी तो बोलना ही है, वो भी तो लैंग्वेज ही है। पहले क्विंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, ये भी तो लैंग्वेज ही है। ठीक है जी, यूनिटी, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 1 इन्फेंसी, लेट एडोलेसेंस अर्ली नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आज वाली क्लास से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो डेफिनेटली। चलो प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी? इन्फेंसी यानी कि जन्म से लेकर 2 साल की, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है बेटा? सारे पेपर के क्वेश्चन उठा लिए मैंने, सीटेट वाले भी आ गए यहाँ पर, आपके यूपी रीट सारे पेपर उठा लिए हैं ताकि आपको हर तरीके का बैलेंस बनवा सकूं। चलो बताओ, 5 महीने की तैयारी भरपूर करनी है, लगातार करनी है। चलिए गुड। तो शारीरिक विकास में गति, मानसिक गतिविधि की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिक होना? बताइए, देखते हैं कौन सबसे सही, सबसे मस्त जबरदस्त आंसर। गुड। तो यहाँ पे जो फोर्थ है ना, टू बी मोरल, मोरल का मतलब होता है सही और गलत में फैसला करना। भाई छोटा बच्चा नहीं कर सकता फैसला, उसको नहीं पता, तभी तो कोहलबर्ग ने 3+ बच्चों पर अपनी थ्योरी बनाई, क्योंकि छोटा बच्चे को नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, जैसा मम्मी ने बोल दिया वो वैसा ही करने लगेगा, उसको कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पर बच्चा नैतिक नहीं होता, बाकी निर्भर तो होता ही है। मानसिक गतिविधि में तीव्रता, दिमाग बहुत जल्दी बढ़ता है इस स्टेज में। और शारीरिक विकास में गति, फिजिकल डेवलपमेंट, इतू सा 2.5 किलो का पैदा हो गोदी में ले लोगे और देखते 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 तो गोदी इतनी बड़ी जाती है, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर भागने दौड़ने लग जाता है ना। तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर मोरल नहीं होता बच्चा, हाँ और ना नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ो जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 4, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश कीजिए कर पाएंगे। चलो चलो चलो, शैशवावस्था में उत्तेजना की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गतिविधियों से सही ढंग से मेल खाती है? अब इन्फेंसी में जो बच्चा होता है वो मूवमेंट्स का इस्तेमाल करता है, वो शारीरिक गति का इस्तेमाल करता है। तो आपको बताना है इन्फेंसी में जो बच्चा शारीरिक गति का, मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, वो कैसे करता है? उनिंदापन, कुछ हद तक सक्रिय और जागने की गतिविधि और रोना, अचानक सामान्यकृत चौंकाहट। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बेटा यहाँ पर इन्फेंसी में
बच्चे की फिजिकल मूवमेंट की बात है। ड्राउजीनेस का मतलब होता है उनिंदापन, नींदों में रहता है, आधी नींदों में रहना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। इसका आंसर जो है वो सेकंड है, ओनली वन। बेटा जो इन्फेंसी होता है यहाँ पर वॉकिंग एक्टिविटी और क्राइंग नहीं होता, और अचानक से स्टार्टलर्स भी नहीं देता, लेकिन हाँ नींदों में और जागता है, हाथों पैरों को भी लाता है, ये उसका फिजिकल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन, ओनली वन इज द राइट ऑप्शन। ड्राउजीनेस उनिंदापन, नींदों में भी है और जाग भी रहा है, यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही था बेटा, सिर्फ वन। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 5। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इनमें से बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता है, बताइए। बाल्यावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता है, जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया। बाल्यावस्था पता है ना आपको, 2 से 12 साल। बताओ भाई। तो बाल्यावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बताओ। तो भाई बाल्यावस्था में दूसरों पर डिपेंड रहता है, सामूहिकता की भावना है, और धार्मिकता भी है, लेकिन अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। फीलिंग ऑफ ग्रेशियसनेस नहीं होता, यहाँ पर सामूहिकता की भावना नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, तो उसके अंदर आपको इस टाइप की भावना मिलती है। लेकिन उससे पहले जब चाइल्डहुड में होता है, तो यहाँ पर बच्चा ग्रुप में नहीं रहता, यहाँ पर बच्चा गैंग तो बनाता है, लेकिन ग्रुप की भावना उसमें नहीं होती, वो यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपना ही सोचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, फीलिंग्स ऑफ ग्रेशियसनेस यानी कि समूह की भावना, दिस इज रॉन्ग। बाकी डिपेंड रहता है, धार्मिक भी होता है, मम्मी के साथ मंदिर भी जाएगा और इमिटेशन भी करता है, लेकिन सेकंड इज नॉट अ करेक्ट आंसर। जी हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए ये चाइल्डहुड के ये सारे और नाम है, निर्माणकारी काल, अनोखा काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, वैचारिक क्रिया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बार पूछा गया है। वैचारिक क्रियावस्था यानी कि कंसेप्चुअल स्टेज किसे कहते हैं, तो वो चाइल्डहुड को ही कहते हैं। ठीक है जी। और गैंग एज, बिल्कुल यूनिटी, बिल्कुल सही कह रहे हो, गैंग एज टोली दल समूह की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, गेम एज खेल अवस्था, इसको आप प्ले एज भी कहते हैं। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, आप समाज से जुड़ते हो लेकिन प्रतिद्वंद्व यानी कि कंपटीशन आपके दिमाग में रहता है। और उत्पादी, बच्चा बहुत उत्पादी होता है, बहुत शरारतें करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम क्या है, चाइल्डहुड के हैं, याद रखो बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो यही होते हैं। आपको इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा स्टेज से कि आपको समझ नहीं आता है। तो ये स्टेज का टॉपिक सबको लगता है हलवा है, कर लेंगे, लेकिन इसी टॉपिक से बच्चों की गलतियां मैंने खुद देखी हैं। अभी प्रश्न आएंगे आगे, आप खुद ही कंफ्यूज होगे कि मैम हम लगाएं तो लगाएं क्या। यहाँ पर देखिए स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए, 40% पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 40%, यानी कि आधे से भी ज्यादा का फायदा। सीटेट का बैच शुरू हो चुका है, कंप्लीट बैच है, लाइव क्लास है, सारी की सारी पेडागोजीज मैं ही देखूंगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आपको मैं जरूर कहूंगी कि आप बैच परचेज करें। 5 महीने हैं, इतनी जबरदस्त तैयारी कर लो कि दूसरा सीटेट देखना ही ना पड़े, हमें यही सीटेट क्लियर करके जाना है। ये दृढ़ता, ये विश्वास आप में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चे कूपन कोड लगाना। कल बच्चों का फोन आ रहा था कि मैम डिस्काउंट तो हमें दिख नहीं रहा, तो उनको मैंने कल भी समझाया है कि विनर का ये कूपन कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, वरना डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आप विनर का कूपन कोड लगाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 6,
बाद के बचपन की अवधि को डैश द्वारा चिह्नित किया जाता है। पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय व्हाट? जो लेटर चाइल्डहुड का पीरियड होता है, मतलब कि आपका 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है लेट चाइल्डहुड की, उसमें बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है मैम, स्लीव्स कब कंप्लीट होगा? स्लीव्स, अच्छा सिलेबस बोल रही हूँ। इम्तियाज आलम जी, मैं बता रही हूँ अगर आप पेड में जुड़ते हो ना तो 2.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद इतनी भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगी, मॉक टेस्ट कराने का हमारा है पूरा, हमने पूरा एक पैकेज बना लिया आपके लिए ये 5 महीने का। और जब तक पेपर नहीं होगा वो कोर्स एक्टिव रहेगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चाहे पेपर 6 महीने में हो चाहे 5 महीने में। लेकिन पेपर देखो सीटेट है तो जुलाई में ही लेगा, ये देखो उसके बाद तो नहीं जाएगा मुझे लग रहा है। तो अभी 5 महीने की तैयारी भरपूर आपको कर लेनी है। ठीक है चलो आगे देखिए। बाद के बचपन में जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है, जो आपकी शारीरिक वृद्धि होती है वो स्थिर होती है, बिल्कुल हो जाती है। देखो भाई ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं आपको ग्रोथ के बारे में। देखो भाई जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, चलो इन्फेंसी से शुरू कर लेंगे। इन्फेंसी में होता है तो ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, चाइल्डहुड में ग्रोथ धीरे 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 होती है। चाइल्डहुड के अंदर भी 2 पार्ट्स आ गए, एक तो अर्ली और दूसरा लेट। अर्ली में तो बहुत धीरे धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है, लेकिन लेट में जाके ना ये स्टेडी, ये बिल्कुल ही रुक जाती है, ये होती नहीं है। और जब फिर आती है प्यूबर्टी, यौवन संधि आती है, प्यूबर्टी आती है, तो एकदम से उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, एकदम से बच्चा अपनी मैक्सिमम हाइट को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये चीजें भाई मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मैम चाइल्डहुड कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर रेगुलर रहेंगे तो ये बारीकी तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो, ध्यान से सुनो, हाँ जी कान लगा के सुनिए जी। देखिए इन्फेंसी में ग्रोथ बहुत तेज से बढ़ती है, चाइल्डहुड में अर्ली में बढ़ेगी लेकिन बहुत स्लो स्लो, लेट में बिल्कुल रुक जाती है, स्थिर हो जाएगी। और प्यूबर्टी में, एक जब प्यूबर्टी आएगी, सेक्स हार्मोन्स डेवलप हुए बच्चे में, यौवन संधि आएगी, तो एकदम से एडोसेंस उसके बाद आती है और उसके बाद एकदम से हाइट को पकड़ लिया जाता है। ठीक है जी, याद रखो इन्फेंसी और एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा तीव्र गति से ग्रोथ बढ़ती है, तो ये सही है। भावनाओं में स्थिरता, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं उसमें भी आपको स्थिरता देने मिलती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अन्याय के खिलाफ गुस्सा, बिल्कुल अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप गुस्सा करते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आ रहा है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल टॉपिक मैं इसको बोलती हूँ क्योंकि बच्चे को नहीं पता किस स्टेज में क्या परिवर्तन है, नहीं पता। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पर अभी 110 बच्चा मुझे वॉचिंग पे है, इसमें से 80 बच्चे को एक्यूरेट स्टेज में क्या डिफरेंस है नहीं पता, नहीं पता, मैं मुंह पे बोल रही हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ रो जाओ, फिर बोलती हूँ फिर भी तुम नहीं आते और नहीं आओगे भाई, फिर पेपर कैसे निकलवाऊंगी मैंने यहाँ पर भाई निश्चय ले लिया बच्चों का सीडीपी में 30 में 30 लाना है, लेकिन अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो भाई मैं कैसे करूंगी, मैं खुद भी घबरा जाऊंगी, सही बता रही हूँ। तुमने रेगुलर रहना है तभी कर पाओगे। ठीक है चलो एक बार आप थम्स अप और बढ़िया वाला दिल फेंक दो भाई, दिल फेंक दो। चलो 7th मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। वैचारिक क्रियावस्था डैश होती है। अब बच्चे बोलते हैं मैं इतना फैक्चुअल तो नहीं आता, भाई ये घुमा घुमा के क्वेश्चन में डाल देता है, उसकी आदत है डालने की, मैं बता रही हूँ। चलो वैचारिक क्रियावस्था किसे कहते हैं? जन्म से लेकर 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 15। देखो भाई 12 से 15 नहीं है, 2 से 7 नहीं है, जन्म से 2 नहीं है, इसका आंसर है 7 से 12। 7 से 12 साल यानी कि लेट चाइल्डहुड के दौरान ही जो बच्चा होता है वो विचार करने लगता है, वो कंसेप्ट बनाने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 7 से 12 वर्ष को कंसेप्चुअल एज कहते हैं। ये रीट में पूछा गया है, ये एमपी टेट में पूछा गया और ये यहां पर भी घुमा के वो डाल देगा प्रश्नों में। ठीक है क्लियर, चलो जी आगे बढ़िए जी। प्रश्न नंबर 8, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। जो चाइल्डहुड के अंदर बच्चा किन चीजों के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस समझने लगता है, बताओ जल्दी से। अच्छी बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में, शिक्षकों में, बताइए भाई किन के अंदर
वो डिफरेंस समझने लगता है। मैं पेड क्लास लिया हूँ, बहुत बढ़िया भाई, कौन था, नाम चला गया ऊपर, ठीक है। पेड क्लास वाले देखो, मैंने हमेशा पेड क्लास वालों को बोला है कि पेड क्लास में आप कंसेप्ट डीप में पढ़ाऊंगी मैं आपको, और फिर यूट्यूब पे आओ प्रैक्टिस कर लो। आज पेड क्लास में यही पढ़ाऊंगी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं, वहां तो डोमेन चलेगा, डोमेन चलेगा आज, तो डोमेन वहां पढ़ लो, और कल यहाँ पर डोमेन का एमसीक्यू हुआ है, वो डोमेन का एमसीक्यू कर लो। भाई कहाँ नंबर कटेगा, वहां पढ़ लिया या एमसीक्यू कर लो, फिर वहां पढ़ लो फिर एमसीक्यू कर लो, जो टॉपिक वहां चल रहा है यहाँ उसका एमसीक्यू चल रहा है, करते जाओ बस, ठीक है। चलो, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है किस चीज के बारे में? अच्छी बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में, शिक्षकों में, बताइए। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छी और बुरी आदतें, गुड और बैड हैबिट के बीच में वो अंतर समझने लगता है, तो यहाँ पर पहला करेक्ट है। माता पिता में अंतर थोड़ी करेगा, फ्रेंड्स में, टीचर में नहीं होता अंतर, ये आदतें विशेषताओं की बात होती हैं, तो अच्छी आदतें, बुरी आदतें, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, वो समझने शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, सीटेट का प्रश्न है, और हमारे बच्चों ने इसको सही करके आए थे क्योंकि प्रैक्टिस करा दी थी। तो यहाँ पर लिखिए जी बिकॉज, और यहाँ पर लिखिए जी क्योंकि, और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, शाबाश, बिकॉज और क्योंकि लिखिए और प्रश्न उड़ाइए। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल भाई, अर्ली चाइल्डहुड है, बेस बन रहा है बच्चे का, तो बच्चे को अवसर दो, बच्चे को प्यार दो, करेक्ट है। क्योंकि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। वो कह रहे हैं कि जो बाद के वर्ष होते हैं ना, उसमें बच्चे को बदलना आसान होता है, नहीं, बाद के वर्षों में बदलना आसान नहीं होता। स्टार्टिंग में अगर बिल्डिंग की नींव रख रहे, फॉर एग्जाम्पल पहला फ्लोर डाल दिया, दूसरा फ्लोर डाल दिया, और तीसरे फ्लोर पे हमने देखा कि भाई नींव तो कच्ची है, तो क्या हमें तो पूरी बिल्डिंग तोड़ के नींव को पक्का करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर अगर हमने नींव को ही स्ट्रॉन्ग कर दिया तो बिल्डिंग अपने आप बनती जाएगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि बाद के वर्षों को बदलना आसान है, नहीं है, बाद के वर्षों को बदलना आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ए तो सही लेकिन आर गलत, तो आपका आ गया बेटा जी तीसरा ऑप्शन। ए तो सही लेकिन आर गलत, आपका आ गया जी बेटा जी तीसरा ऑप्शन। और आज भी मैं टेस्ट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ 20 नंबर, 20 नंबर एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 10, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? समाज की बात किस स्टेज में करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, और अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात किस लेवल में करते हैं? बताओ, दोनों एक ही लेवल में होता है, बताइए बताइए बताइए। इम्तियाज आलम जी, सिलेबस जो है मैंने बोला ना आपको, 2.5 महीने में कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद रिवीजन, स्मोक टेस्ट, बढ़िया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जब सोसाइटी की बात होती है और अच्छा बनने की बात होती है, तो ये जो इसकी दूसरी लेवल होती है ना, कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर जो होती है, कन्वेंशनल लेवल होती है, ये इसकी लेवल 2 होती है। और इस लेवल 2 में स्टेज 3 और स्टेज 4 आता है। स्टेज 3 में गुड बॉय गुड गर्ल की बात होती है, नाइस बॉय नाइस गर्ल की बात होती है, और स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी कि कानून और नियम बनाने की बात होती है, सामाजिक अनुबंधन की बात यहाँ पर होती है, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या आया मेरे प्यारो? आपका आंसर आया बेटा तीसरा, दैट इज कन्वेंशनल, पारंपरिक स्तर। कर लेंगे, इजी किजी एंड विजी हो जाएगा, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 11। देखिए हमारे जो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग बच्चों के जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो बेसिकली कभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लिया, मैराथन ली, तो उसके पीडीएफ भी हम लोग शेयर करते हैं। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी हमारे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर लो, ठीक है। मैं उसका लिंक यहाँ पर डलवा देती हूँ अभी। आप टेलीग्राम पे देखिए मैम कितनी एक्टिव है, तुरंत से टेलीग्राम का लिंक मैम ने डाल दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह और जो मैं मॉक कराऊंगी ना आगे जाके, वो भी मैं आपको यहीं पर दूंगी,
चलिए आगे बढ़िए। किस आयु में बच्चे, इंपॉर्टेंट है, सीटेट का प्रश्न है जी, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों के खेल शामिल हो? बताइए, ये बच्चे शब्दों के खेल से खेलते हैं, पहेलियां पूछते हैं, जैसे कि बच्चा बोलेगा मेरे आगे ए और मेरे पीछे ए, बताओ मैं क्या हूं, ऐसे करके शब्दों के खेल से बच्चे खेलते हैं। तो वो किस स्टेज में होंगे? भाई देखो, ये होता है आपका चाइल्डहुड, जो कि होता है 7 वर्ष। तो देखो, 1 वर्ष का बच्चा तो बोलना ही सीख रहा है, शब्द क्या ही समझेगा। 3 साल का बच्चा अभी शब्दों से परिचित हो रहा है, तो वो खेल नहीं खेल पाएगा। 12 साल का बच्चा बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर है बेटा 7 वर्ष। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं लेट चाइल्डहुड में होता है, उस दौरान ये शब्दों के खेल से खेलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 12। वेरी गुड। चलिए, तो आकृति जी, कल आप छुट्टी पे थे, कल मैं आपको याद कर रही थी, आपका मैसेज ही नहीं था कल। मेरे को लगा आकृति कहाँ चली गई। देखो, बच्चे रेगुलर होते हैं ना, उनके नाम भी याद हो जाते हैं, है ना। चलो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। हम में से प्रत्येक के पास चुनने और बनाने की क्षमता है। बिल्कुल है भाई, हम अपने चीजों को चुन सकते हैं और हम खुद भी बना सकते हैं, करेक्ट है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही प्राप्यता और अहंकार यानी श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त है। कि जो बच्चा होता है वो बचपन से ही उसके अंदर एडिक्वेसी होती है, ईगो होती है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि उसको चाइल्डहुड में मिल जाती है। हर एक बच्चे में ईगो, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, नहीं होती यार? ये जो शब्द होते हैं ना, अहंकार, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये नेगेटिव शब्द होते हैं। आप कह सकते हैं कि हर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो चलेगा, लेकिन हर बच्चे में ईगो लगाओ, ईगो इज समवेयर नेगेटिव वर्ड, राइट? तो यहाँ पर ए तो सही था, लेकिन आर जो है वो रॉन्ग है। ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है बेटा जी? रॉन्ग है। ठीक है जी, हो गया सिंपल। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 13। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। चलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी टेट का प्रश्न है, 2023 या फिर 22 का प्रश्न है, 23 का ही आई थिंक। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश होती है, अभी बताया वृद्धि के बारे में, और सोच डैश होती है। जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश होती है और सोच डैश होती है। सोच कहाँ पे आती है जी? क्लास में आते। तुमने क्या सोचा? तुमने क्या सोचा? सोच तो भाई क्लास में ही आती है, सोच कहीं और नहीं आती। तो क्लास में ही रह के सोचो, ठीक है। तो बताओ भाई, देखो जी, अर्ली चाइल्डहुड में जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो स्लो होती है। मैंने अभी तुरंत बताया था, जो बच्चे सुने वो सही करेंगे, ठीक है। ठीक है, आकृति देख लीजिए, इतना फ्रैंक हो गई है जी आकृति जी, पूरा खुल के भी लिख देती है कमेंट बॉक्स में। तो ग्रोथ जो देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? मैंने कहा था बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो होती है। लेकिन जब वो मिडल में चली जाती है, लेट में चली जाती है, तो वो जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? वो बिल्कुल रुक सी जाती है। प्यूबर्टी आने पे एकदम से बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक सी जाती है ना। तो अब देखो, स्लो ये रहा, स्टेडी ये रहा, गलत है। स्टेडी ये रहा, गलत है। स्लो ये रहा, सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ में से कुछ है, ठीक है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि अभी बच्चा जो है वो 2 से 6 साल का है। अब इस टाइम पर बच्चा आधी रात को भी मम्मी को कह देगा मम्मी मेरे को चॉकलेट चाहिए, क्योंकि ईगो है, क्योंकि अपने आप से प्यार है, ईगो है उसको। नार्सिज्म हुआ, वो खत्म हुआ, इगोइस्टिक हो जाता है। तो ईगो है, अभी अभी बच्चे को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो इस टाइम पर 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा होता है जी ईगो सेंट्रिक। और जैसे जैसे बच्चा मिडिल में पहुंचेगा तो उसकी थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकल हो जाती है, वो तर्क देने लगता है। जीन प्याजे ने इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा है।
मूर्त संक्रियात्मक का है। देखो ये रहा ईगो और यहाँ पर ये, तो ये भी गलत हुआ, इसका आंसर हुआ बेटा पहला। आज के बाद आप ये प्रश्न नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी दे सकती हूं। याद रखो, धीमी, आत्मकेंद्रित, स्थिर, तार्किक, बिल्कुल नहीं भूलने का। आप आगे क्वेश्चन को हिला भी देगा तब भी गलत नहीं होना आपका, ठीक है। तो ये पहला। आगे बढ़ो जी, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न पे इतना टाइम नहीं लेते हम लोग, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 14, बिकॉज लगाइए, तरीका यही है, बिकॉज लगाइए, यहां पर क्योंकि लगाइए और क्वेश्चन को उड़ाइए। शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। चलो, संज्ञानात्मक चिकित्सा के अनुसार परिवार और समाज द्वारा प्रदान किए गए बचपन के अनुभव बच्चे में मुख्य स्कीमा विकसित करते हैं, करेक्ट है, जिसमें व्यक्ति में विश्वास और कार्य करना कैसा है इस चीज का विकास होता है जी। शुरुआती पल में जिस तरीके से आप बच्चों में वैल्यूज डालेंगे वैसे उसकी स्कीमा बनेगी, करेक्ट बात है, कोई डाउट तो नहीं। क्योंकि इस थेरेपी में तर्कहीन विश्वास पूर्ववर्ती घटनाओं और उनके परिणामों के बीच मध्यस्थता रखता है। वो कहते हैं ये आपका इरैशनल बिलीव है, ये आपकी तर्क वाली बिलीफ नहीं होती, और इस इरैशनल बिलीव में जो आपके साथ इंसिडेंट घटते हैं आप उन्हीं के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, क्योंकि इस स्टेज पर, ये शुरुआती पल है बेटा, इस स्टेज पर बच्चा तर्क नहीं कर पाता, इरैशनल ही उसके बिलीफ होते हैं, और जो उसके साथ इंसिडेंट घटता है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो वैसे ही विश्वास रखना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलती क्यों बोल रहे हो भाई? शीतल सुंदी जी, एंड कौन है सी वाला? पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, कौन है? सी क्यों बोल रहे हो भाई? इसका एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। इस टाइम पर बच्चा इरैशनल बिलीफ है, वो अभी तर्क नहीं कर पाता, वो अभी लॉजिक नहीं लगा पाता, करेक्ट तो है। दिक्कत क्या है भाई? हाँ, मोए मोए हो गया, हाँ बिल्कुल भाई, मोए मोए ना कर लो, ठीक है, मोए मोए नहीं करना जी, ठीक है। एक करेक्ट, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है यार ये, ठीक है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 15, ये तो आप कर ही लेंगे। बच्चा कहता है कि बटन जिंदा है क्योंकि ये मेरी शर्ट को, मेरे जो वो होते हैं छेद होते हैं, शर्ट को ये बांधने का काम करता है। तो 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच को क्या कहा जाएगा? वो बटन को जिंदा कह रही है बेटा, वो लिविंग थिंग की विशेषताओं को नॉन लिविंग थिंग में डाल रही है, वो निर्जीवों में सजीवों की विशेषता को डाल रही है। बच्ची कहती है मेरी डॉल खाती है, मेरी डॉल पीती है। बच्चा कहता है मेरी गाड़ी जो है वो उसको भूख लगी है, पेट्रोल पिलाओ, क्योंकि वो उसके पापा की गाड़ी में तो पेट्रोल पीती है। तो वो कहता है मेरी भी गाड़ी पेट्रोल पीती है, पेट्रोल पिलाओ इसको। वो क्या कहते हैं? ये लिविंग थिंग की जो नॉन लिविंग में लिविंग की विशेषताओं को दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने सही बोला, गुड। देखो जीन पियाजे तो आता है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर इसको आप कहते हैं जीववादी चिंतन, एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। ट्रांसडक्टिव फॉर्मल में आती है। सेंट्रेशन मतलब होता है किसी एक विशेषता को देखना, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लास्ट स्टेज में आती है जहां पर आप परिकल्पना बनाते हैं, तर्क कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, 15 प्रश्न डन, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 16, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव, जेलसी, तुम मेरी मम्मी से बात नहीं करोगे, ये मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त नहीं दूंगी, ईर्ष्या की भावना आती है, वो कौन सी स्टेज है? जेलेसी आनी शुरू हो जाती है। जेलेसी तो भाई सब में होती है, हमारी जितने लोगों में भी मैंने जेलेसी देखी, जेलेसी होती है भाई। वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, वो मेरे से ऐसा क्या है, जेलेसी की भावना सब में होती है, राइट। लेकिन जेलेसी आना शुरू कहाँ से होती है ये बताओ? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो 1 से 1.5 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, या 3 से 4 साल। देखो भाई, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होगा, यानी कि 3 से 4 साल की अवस्था में बच्चे के अंदर जेलेसी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर ईगो सेंट्रिक होता है, तो वो जेलेसी भी ऑब्वियसली आनी शुरू हो जाती है। तो 3 से 4 साल बेटा, ये एक्यूरेट टाइम पीरियड है, 3 से 4 साल, ठीक है जी, क्लियर। तो चौथा इसका बिल्कुल सही है, जो पहली बार देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17, बाल्यावस्था के अंतिम चरण 8 से 12 में बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं बताओ जी? जो लेट चाइल्डहुड होता है, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है,
उसमें इन चारों में से कौन सी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी? उत्तर बाल्यावस्था में। साइमा जान जी कह रही है मेरी बहन को अभी भी मेरे से जेलसी। हाँ भाई होती है, लेकिन शुरुआत तो देखो 3 से 4 साल में हो जाती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 17, 17 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलो बेटा, आत्म स्वतंत्रता की भावना विकसित करते हैं और यह समझना शुरू करते हैं कि भौतिक विश्व कार्य कैसे करता है। आप में से छोटे बच्चों की तुलना में काफी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का प्रदर्शन करते हैं। अनुशासन की भावना, विद्यालय के काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना प्राप्त करते हैं। विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारी को अपनी इंद्रियों से व्यवस्थित करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बड़ा प्रश्न देख के डरना नहीं, आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आकृति जी कह रही है मैम ए, और आकृति जी गलत है क्योंकि इसका आंसर है 3। एक्वायर अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्कूल वर्क। यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात तो इससे पहले अर्ली चाइल्डहुड में ही हो चुकी होती है। मेंटल और फिजिकल मैच्योरिटी एडोलसेंस में होती है, और सेंसेस का इस्तेमाल इन्फेंसी में होता है। यहाँ पर ये बच्चा वो होता है जो जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, डिसिप्लिन की भावना होती है, और विद्यालय के प्रति जिम्मेदारी उसकी शुरू हो जाती है। मैंने कहा था ना, आज के प्रश्न आप गलती करोगे और जरूर करोगे, इसीलिए इस क्लास को दोबारा तिबारा चौबारा देख लेना, और गाना मत गा लेना, मेरी गलियां ये चौबारा या आना ना दोबारा। सिर्फ चौबारा देखना है, चौबारा गाना नहीं गाना। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 18, सिबलिंग का रिलेशन। भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? मेरा भाई मेरी जान है, तू गाना सुना होगा ना, तो भाई भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं जी, बताओ। शाबाश। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताओ, सिबलिंग रिलेशन। भाई मैं अपनी बहन से ना बहुत बार शेयर कर सकती हूँ, मेरी बहन मुझसे बहुत बार शेयर कर सकती है, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा से उतनी बार शेयर नहीं कर सकती। मैं अपने दोस्तों को भी अपना नहीं मानती तो मैं उनसे भी शेयर नहीं कर सकती। मुझे ये लगता है मेरे दोस्त को अगर मैं कुछ अपनी परेशानी बताऊंगी तो मेरा मजाक बनाएगा। तो यहाँ पर माता पिता साथियों के साथ समान नहीं हो सकते भाई बहन के रिश्ते, गलत। समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं, क्यों नहीं है भाई? भाई बहन, भाई अगर कॉलेज गया, बहन अगर अभी स्कूल में है, तो क्या भाई कॉलेज की बातें बहन को नहीं बताएगा? बताएगा कि मेरे कॉलेज में ऐसा होता है जी, तूने ऐसा नहीं करना, तूने वैसा नहीं करना, बताते नहीं रहते? हमारे भाई तो वे देखो बताते थे। और बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण नहीं, हर जगह पे भाई भाई बहन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बेटा डी होगा कि पेरेंट्स और पीयर से रिश्ते उनके अलग होते हैं और समाजीकरण में बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया? चौथा इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो जी, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, 19 प्रश्न। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। अगर क्लास अच्छी लगती है ना तो क्लास को लाइक वाइक तो कर दिया करो यार, प्यार वाला। चलो प्रश्न नंबर 19 देख लो भाई, जनवरी 2024 पेपर 2, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम किशोरावस्था की बात करें, ठीक है, एडोलसेंस की बात करें, तो एडोलसेंस में कौन सा कथन गलत है? बताइए, शाबाश। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण है। बचपन और वयस्क बिल्कुल चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो देखो भाई, प्रवेश एक समान तरीके से नहीं करते। जब संस्कृति अलग है, समाज अलग है, आपकी अनुवांशिकता अलग है, तो बच्चे भी अलग अलग तरीके से ही एडोलसेंस में आएंगे। कभी भी समान तरीके से एडोलसेंस में बच्चे नहीं आ सकते। ये जो लिखा होता है ना, समान लिखा होता है, सेम लिखा होता है, गलत है। हर बच्चा जब अलग है तो उसका किशोरावस्था में आना भी तो अलग अलग होगा, होगा ना। कोई जल्दी किशोर हो जाता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई अभी 10 साल का बच्चा मूछें आ गई,
और 15 साल के बच्चे की मूछें नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको प्यूबर्टी नहीं आई। और एक बच्चे को प्यूबर्टी आ जाती है, वैसे ही गर्ल्स में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो समान टाइम पर देखो एडोलसेंस में नहीं आते, ये गलत है। बाकी सब सही है भाई। सामाजिक है, बिल्कुल है। यौवन का आरंभ है, बिल्कुल है। और बचपन, चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच का है, बिल्कुल है। तो ये फोर्थ इसका गलत है जी। ठीक है, सबको समझ में आ गया आकृति? चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 20। चलिए, अच्छा एक प्रश्न पूछ लूं, कहो तो एक प्रश्न पूछ लूं। एडोलेसेंस के जनक किसे कहा जाता है? एक नंबर है, एक नाम है। एडोलेसेंस के जनक किसे कहा जाता है? लवली, कुसुम, आकृति, आर एस, जूही, बीना। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के जनक, यूनिटी बहुत बढ़िया, शौमी वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, और कौन है? सोना मतलब कौसर, बहुत बढ़िया। विधि, एकाग्र सिंह, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, लवली, बहुत बढ़िया। तो स्टेनले हॉल, भाई सभी के लिए तालियां जिन्होंने आंसर दिया इससे पहले। तो स्टेनले हॉल को कहा जाता है एडोलेसेंस के जनक। स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल को कहा जाता है एडोलेसेंस के जनक। ठीक है, इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है, स्टेनले हॉल। ठीक बात। चलो ठीक है, चलो जी 20वां करते हैं। चलो गुड। और स्टेनले हॉल ने, मैं वंदना ने मेरी बात को ही छीन लिया, मनीषा ने मेरी बात को छीन लिया। मैं ये पूछने लगी थी कि स्टेनले हॉल ने एडोलेसेंस को क्या कहा था। तो स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो एडोलेसेंस है ना, वो स्ट्रेस और स्ट्रॉम, स्ट्रेस तनाव और तूफान की अवस्था है, स्ट्रेस और स्ट्रॉम की अवस्था है। ये स्टेनले हॉल ने कहा था। इनकी बुक थी एडोलेसेंस, जिसके अंदर ये सभी बातें इन्होंने रख लिखी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ो। तो इनमें से कौन सा किशोरावस्था का मुख्य तत्व नहीं है? बताइए, इनमें से किशोरावस्था का मुख्य तत्व नहीं है। आज पता नहीं मेरी स्पेलिंग में लग रहा है मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा आज क्या हो गया। मेरी स्पेलिंग तो मिस्टेक होती ही नहीं है, और मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बताओ आज क्या हो गया। चलो, तो ये आपके साथ भी होता होगा, ये एक ह्यूमन हमारी ना नेचर हो जाता है। तो भावनाओं में व्यापकता, कल्पना की आश्रिता, मानसिक विकास, लेकिन बचत ज्ञात नहीं होती। एडोलसेंस बच्चा कभी भी सेविंग नहीं कर सकता, ये गलत है। सेव करना नहीं जानता वो बच्चा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। चलिए 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 चलिए। विकास की किस चरण की विशेषता स्वयं की पहचान खोजने और अमूर्त सोच के मुद्दों से निपटना है? बताइए, वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान ढूंढता है और बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? ये भी आपका सीटेट का प्रश्न है। वो कौन सी स्टेज होती है? तो वो स्टेज आपकी है बेटा जी एडोलेसेंस। अगर आपने ध्यान से मेरे क्वेश्चंस को देखा हो, हमने सबसे पहले इन्फेंसी से शुरू किया था, फिर हमने चाइल्डहुड को पढ़ लिया, अब हम एडोलेसेंस को कवर कर रहे हैं। तो यही तरीका होता है मेरा, मैं लाइन वाइज ही हर चीजों को लेके चलती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। बेटा 35 प्रश्न है, कहीं जाना नहीं है, पढ़ के जाना पूरा। चलो प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? अगर बच्चा जो किशोर होता है, अगर वो डिप्रेशन में होता है ना, तो वो बहुत रिस्की बिहेवियर करता है। अपने आप को चाकू मार लेना, ड्रग्स वगैरह टाइप की चीजें ले लेना, शराब पी के रोडों पर चलना, इस टाइप की हरकतें मैंने बच्चों में करते हुए देखा है। स्मोक, मतलब स्कूल की ड्रेस पहने होते हैं बच्चे, मैंने यहाँ पे देखा है बच्चे स्मोक कर रहे होते हैं। बहुत बेकार है बेटा ये, बिकॉज वो, क्योंकि वो मेंटली सिक है ना, तभी तो वैसा कर रहा है। हवा बोलते हैं ना, हवा में हवाबाज टाइप का है, तभी तो वैसे हरकतें कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो किशोर गलत हरकतें करता है जब वो डिप्रेशन में होता है, रिस्की बिहेवियर करता है, उनमें से कब वो रिस्की बिहेवियर नहीं करेगा? यहाँ पर नहीं वाला प्रश्न है। अवसाद का पारिवारिक इतिहास, अगर फैमिली डिप्रेशन है, फैमिली में कलेश कलह है, तो बिल्कुल करेगा, सही बात है। यहाँ पर नहीं वाला है बेटा। मादक द्रव्यों का सेवन, बिल्कुल भाई गलत तरीके से अब्यूज, गलत खा लिया,
जैसे ड्रग्स कर लिया, स्मोक कर लिया और वही शराब टाइप की चीजें ले ली, बिल्कुल बच्चे ले रहे हैं, देख रही हूँ मैं आजकल। उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, अगर रिजल्ट बढ़िया है तो क्यों ही जाएगा वो अवसाद में। और पुरानी कोई बीमारी है, परेशान हो गया, तब भी कर सकता है ना। तो इसका ये वाला जो है ना वो थर्ड गलत है। अचीवमेंट होगा तो डिप्रेशन तो देखो नहीं हो सकता, नहीं वाला पूछा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 23। चलो चलो चलो, सभी प्रश्न आसान है बेटा, सभी प्रश्न, आगे बढ़ो। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था गहन जागरूकता की अवस्था है? ये सीटेट का ये प्रश्न था। इंटेंसिव सेल्फ अवेयरनेस बच्चे की किस स्टेज में आ जाती है? इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को सबसे ज्यादा गहराई से जानने की स्टेज कौन सी है? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। कौन सा है? किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। ठीक है, बच्चा सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है इसी स्टेज में ही। आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद, ओके दिस इज रिपीटेड, लीव इट। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 26। जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के बारे में, चिन्हों के प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। बताइए, जीन प्याजे ने किस स्टेज में कहा था कि आपको जब कोई नंबर नहीं पता होता तो आप उसको एक्स और वाई मान लेते हैं, अननोन वेरिएबल मान लेते हैं, जो आपके लिए अमूर्त है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो किस स्टेज में जीन प्याजे ने अमूर्त चिंतन की बात की है? और उस स्टेज में प्याजे कहते हैं कि जो हमारे सामने नहीं होता हम उसको एक्स वाई अननोन वेरिएबल मान लेते हैं। तो वो स्टेज है बेटा आखिरी स्टेज, कॉन्क्रीट नहीं है वो स्टेज, आखिरी है फॉर्मल। अब एक्स और वाई कहाँ मानते हैं? कंजर्वेशन सीरिएशन में। देखो बेटा, कंजर्वेशन सीरिएशन जो है ना, ये आपके सामने मूर्त चीजें होती हैं वो होता है। सीरिएट करना मतलब जो भी चीजें आपके सामने उसको नंबर वाइज लगाना। तो लेकिन ये कह रहा है ये तो आपके सामने है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसका आंसर बेटा तीसरा है, औपचारिक संक्रियात्मक है, जिसके अंदर आप सब पढ़ चुके हो भाई, अलजेब्रा, सब 10th पास हो है ना, तो अलजेब्रा पढ़ चुके हो। और जो 11th 12th पढ़ चुके मैथ्स में, वो कैलकुलस भी पढ़ चुके, डिफरेंशिएबल वेरिएबल्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग एक्स और वाई की बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही है। और आप मानेंगे नहीं, क्वेश्चन की वजह से सारे स्टेज भी क्लियर हो गए आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27, 27th क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या? जो स्टेज 5 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी की बात करता है, मतलब जो आपकी लास्ट स्टेज है, लेवल 3 है आपकी, और ये स्टेज 5 है। ठीक है, इसकी विशेषता कौन सी है? बताइए, इसकी विशेषता कौन सी है? किसी क्रिया के भौतिक परिणाम, तो भौतिक परिणाम की बात तो पनिशमेंट वाले में होती है, तो ये नहीं है। नियमों का पालन करने के बदले किसी प्रकार का लाभ, तो लाभ की बात भी नहीं है इसमें। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना, तो यहाँ पर आप नियमों को बदलने की बात करते हो, आप यहाँ पर नियमों को मानने की बात नहीं करते, तो ये भी गलत हुआ। नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर, यहाँ पर स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में कहा गया है कि आप नैतिक नियमों को बदल सकते हैं अगर वो आपके हक के खिलाफ हो। अगर वो मेजॉरिटी की बातों को फॉलो नहीं करेगा तो आप उन नियमों को बदलेंगे, ये बात कही है आपके स्टेज 5 में। ठीक बात, इजी किजी एंड विजी। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा? आसान है भाई, जल्दी से कमेंट, अभी तो अपन डिस्कस करके आए। और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को बेटा जी लाइक जरूर करें, क्योंकि यही लाइक मुझे लाइक देगा और यही लाइक दिखाएगा कि आप मुझे लाइक करते हैं। जब लाइक करते हैं तो क्यों फिर आई लाइक वाई लाइक करें, सीधा लाइक ही करें जल्दी से।
जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया। तो सबने सही बताया जी, इसका आंसर है स्टेनले हॉल, करेक्ट है भाई, वेरी गुड। थॉर्नडाइक की त्रुटि एवं प्रयास, स्किनर की क्रिया प्रसूत और फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक बात, आसान। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 29, 29th बेटा, बहुत बढ़िया। 29th, 35 क्वेश्चंस हैं, ओके। चलो, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ध्यान सुनेंगे। विच चलो, दोनों का वैसे आंसर सेम ही है कि आपको बताना है इनमें से कौन आपको एडजस्टमेंट को प्रमोट करेगा और यहाँ पर समायोजन को प्रमोट करेगा। दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का हिंदी इंग्लिश अलग है लेकिन क्वेश्चंस का, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। बताओ जी क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, मोटिवेशन। अभी प्रेरणा, अभी प्रेरणा ही आपको क्या करेगी, आपको किसी भी चीज में एडजस्ट करवाएगी और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करेगी, उत्साहित करेगी भाई। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, अभी प्रेरणा इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 30। चलिए बहुत बढ़िया, 30th प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात किस स्टेज में करते हैं? ये तो आसान है यार, ये तो सब कर सकते हैं। कर सकते हो या नहीं? मुझे 100+ लाइक अपनी क्लास में चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, बताओ, वेरी गुड। तो ये होता है बेटा जी संज्ञानात्मक क्षेत्र में, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन में। फिजिकल में बेटा हाइट, वेट और बॉडी प्रपोर्शन। इमोशनल में आपकी फीलिंग्स, एक्सपीरियंस। और मोरल में सही और गलत का फैसला। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़िए, बात करेंगे 31वां प्रश्न, 31st क्वेश्चन, 31वां प्रश्न बेटा, बहुत बढ़िया। किशोरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण है जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता में बाधक डालता है? बताइए, वो कौन सा लक्षण है जिसमें किशोर निर्णय नहीं ले पाते? बढ़िया प्रश्न है, पहली बार करा रही हूं मैं यूट्यूब पे प्रश्न आज। बताइए, इनमें से कौन सा वो लक्षण है जो किशोरों को डिसीजन लेने में बाधा पहुंचाएगा? किशोरों को डिसीजन लेने में बाधा पहुंचाएगा, वो कौन सा लक्षण है? बताइए एवरीवन। सबने गलत बताया, सबने गलत बताया। आलोचना तो भाई बिल्कुल डिसीजन मेकिंग बच्चा कर पाएगा, अमूर्त चिंतन भी कर पाएगा, आत्मचिंता भी, लेकिन आदर्शवाद, रियली जो आपका आइडियलिज्म है कि उसकी एक प्रवृत्ति बनी हुई है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे ऐसा ही करना है, तो जो आइडियलिज्म है, जो आदर्शवाद है, वो उसको डिसीजन लेने में हिंडर पहुंचाएगा। तो यहाँ पर यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अभी टेस्ट दे दीजिएगा प्यारो, क्यारो, न्यारो, सभी लोग टेस्ट देंगे, ठीक है? टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में नहीं आता? बताइए, विकास के प्रमुख चरणों में कौन सा नहीं आता? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है। मैंने आपको कहा था ना, चाइल्ड डेवलपमेंट में 3 स्टेज आती हैं। कौन कौन सी कहा था? एक तो इन्फेंसी आती है, एक आपकी एक आपकी सॉरी, एक आपकी चाइल्डहुड आती है, प्री नेटल भी लिख सकते हैं, चलो प्री नेटल भी आती है, और एक एडोलसेंस तक। आप चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एडोलसेंस तक ही पढ़ते हैं, तो आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, एडल्ट, वयस्क जो एडल्टहुड है, यानी कि 18 से 60 साल तक की, वो आपकी चाइल्डहुड में नहीं आती। तो ये तो आती हैं लेकिन 4th नहीं आती। तो आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, बच्चों को नहीं पता होगा, यहाँ मैं अंदाजा लगा सकती हूँ 50% को ये नहीं पता होगा, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको समझ में आ गया कि मैम चाइल्डहुड में एडोलसेंस तक ही हम लोग पढ़ते हैं। हाँ इन्फेंसी, हाँ आप प्री नेटल ले लीजिए, ठीक है चलेगा, लेकिन आप एडल्ट को नहीं ले सकते, ठीक है? चलो
बात करेंगे प्रश्न नंबर 33। ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट बेटा। 33वां प्रश्न, चलिए। अधिगम के विकास के किस चरण के तहत अवधारणा सीखने को बढ़ावा देने की प्रचुर गुंजाइश है? देयर इज एबेंडेंट स्कोप फॉर प्रमोटिंग कंसेप्ट लर्निंग अंडर विच स्टेज? आसान है। कंसेप्ट की समझ सबसे ज्यादा किस स्टेज में बननी शुरू हो जाती है? बताइए। कंसेप्ट की समझ किस स्टेज में सबसे ज्यादा बननी शुरू हो जाती है? इसका आंसर है बेटा जी ऑप्शन नंबर 3। सबने से बताया, इसलिए मैं टाइम नहीं लिया। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन भी करना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसेप्ट लर्निंग बच्चे की होती है एडोलेसेंस। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 34, 34th। चलो बताओ 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 बताओ। 34, 34th। वेरी गुड। वर्षों की वह अवधि जिसके दौरान लड़के और लड़कियां मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बचपन से वयस्क की ओर बढ़ते हैं, मतलब वो बच्चों से अब बड़े हो जाते हैं, वो कौन सी स्टेज है? प्यूबर्टी आती है तो वो बच्चे से बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों से बड़े किस स्टेज में होते हैं? कमेंट करो एवरीवन। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, एडोलेसेंस करेक्ट है, गुड। क्योंकि प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी आएगी तो बच्चे से बड़े, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस, सेक्स हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तो बच्चे से बड़े। अब कहते हैं ना बच्चा, अच्छा भाई 12 साल का हो गया, मेरी तो बड़ी हो गई, कि शादी की उम्र हो गई। सुना होगा भाई, सबके घरों में होती बातें, भाई 18 साल की हो गई, हाय अब तो ये कॉलेज में जाएगी, शादी की उम्र हो गई, कहते हैं ना। तो बच्चों से बड़े हो जाते हैं, आवाज में परिवर्तन हो गया, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ पर तीसरा। चलो जी, लेकिन आप समाज बदल चुका है, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है, आप मानिए बहुत चेंज है। चलिए प्रश्न नंबर 35। चलिए चलिए शाबाश। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास डैश होता है। जो किशोरावस्था होती है उसमें मानसिक और बौद्धिक विकास जो होता है वो कैसा होता है? बताइए। किशोरावस्था में बौद्धिक और मानसिक विकास जो होता है वो कैसा होता है? बताइए। क्या ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे सकती हूँ? इजाजत है देने की? आप क्या मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? किशोरावस्था में मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? बहुत आसान है, बता चुकी हूँ। यहाँ पर कमेंट्स भी सही आ रहे हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के, ठीक है। तो ये कमेंट्स, ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे। अभी आपके सामने आएगा टेस्ट का लिंक, सभी प्यारे परीक्षार्थी टेस्ट का लिंक देंगे, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी है। मैं मैम को कॉल कर देती हूँ, मैम अगर एक्टिव होंगे तो खुद ही दे देंगी, वरना एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि ताकि टेस्ट का लिंक मैम यहाँ पर प्रोवाइड कर लें। चले जी, फटाफट से बताइए स्कोर कितना रहा आपका। बिल्कुल जी, लवली जी, आशा जी, पाकिजा जी, वेरी गुड। स्कोर बताइए, क्लास समझ में आई, क्लास अच्छी लगी, जो भी आपके डाउट थे, मैम का नंबर तो नहीं लग रहा, जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए, हाँ या ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज भी टेस्ट में 20 में से 20 स्कोर करना है सभी प्यारों ने, 20 में से 20 स्कोर करना है सभी प्यारों ने, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। और ये प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। 60% डिस्काउंट है, सभी बच्चे डिस्काउंट का फायदा उठाइए। यहाँ पर तो ट्रेलर दिया जाता है, पेड क्लास में डीप में आपको पढ़ाया जाता है। ओके, तो मैम अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, मैम जो है वो टेस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे। आप सभी परीक्षार्थी कमेंट्स बॉक्स से टेस्ट का लिंक ले लेंगे, ठीक है जी। चलिए चलिए, वेरी गुड भाई, बहुत तगड़ा स्कोर है। भूत जी कह रहे हैं, सुन लो भाई, भूत जी की बात सुन लो पहले। कह रहे हैं मैम 35 में से 35 सही हुए। अरे भाई 35 का तो मैंने आंसर ही नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे लगा कि 35 सही हुए? भूत जी तुम तो भूत हो फिर तो, ठीक है। और भूत और बॉट बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, तो भाई भूत से और बॉट से दोनों से रहे सावधान। और इसी बात के साथ अपनी क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। बेटा टेस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में दिया जाएगा, क्योंकि मैम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द कॉल। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास, यानी कि मंडे। अब कल संडे, कल ऑफ रहता है मेरा। मंडे मिलते हैं 11 बजे, जिसमें हम लोग जीन पियाजे को करेंगे, मजा आएगा।
तो मिलते हैं सीधा मंडे जीन प्याजे। तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय। और हाँ, शॉर्ट्स आते हैं चैनल पर, शॉर्ट्स को जरूर देखिए। शॉर्ट्स का लिंक आपको CD by TP टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो वहां टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर लें। चलो बाय बाय।